नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश के पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई क्लर्क के जो क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम में किस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप एक चीज़ समझें कि आरबीआई और एसबीआई में जो है ये फ्रेजल प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स जो हैं इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेजल वर्ब्स जो है उसके तो आप ये मान के चलो कि भरे हुए हैं क्वेश्चंस आरबीआई और एसबीआई के अंदर। तो हम लोग अभी डिटेल में एकदम फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये क्लास में ये मान के चलो, देखो एक क्वेश्चन में आपके 5 फ्रेजल वर्ब्स लिखे हैं। ना केवल हम लोग राइट आंसर ढूंढेंगे बल्कि हर एक फ्रेजल वर्ब का कहाँ यूज होता है बिल्कुल डिटेल में उसको समझेंगे, है ना। 5 फ्रेजल वर्ब एक क्वेश्चन में हम लोग समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स की टाइप में है। आपको ये 5 फ्रेजल वर्ब्स है, इसके अंदर से जो भी राइट फ्रेजल वर्ब है वो हमको लिखना है। दोस्तों फ्रेजल वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये जो इसके वर्ब है, इसका जो वर्ड है, वर्ड के हिसाब से मीनिंग नहीं होता है, इनका अपना एक अलग ही मीनिंग होता है। ठीक है, अलग ही मीनिंग होता है और बहुत ज़्यादा सेंटेंस में ये यूज़ होते हैं। तो हम लोग देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुलिस आस्क इफ एनीवन कुड डिस्क्राइब हाउ द एक्सीडेंट डैश, है ना। पुलिस ने पूछा, भाई पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने इंक्वायरी की कि अगर किसी ने देखा है कि कोई बता सकता है कि ये जो एक्सीडेंट है ये कैसे हुआ। ठीक है, ये एक्सीडेंट जो है ये कैसे हुआ मतलब ये कैसे हैपन, ये कैसे अकर हुआ, ये हैपन हुआ या फिर कैसे अकर हुआ, है ना। इस सेंस में हमको इस मतलब का कोई हमको फ्रेजल वर्ब इसमें चाहिए। देखिए 4 और 5 ऑप्शन है। फर्स्ट है हमारा केम अक्रॉस, फिर आपका केम अलोंग, फिर आपका केम अबाउट और फिर है केम ऑफ और केम आफ्टर। ये केम के सारे आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो देखो फर्स्ट वाला हमारा क्या है, केम अक्रॉस। केम अक्रॉस इसका थोड़ा सा मीनिंग, सबका मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, हर एक चीज का मीनिंग हम समझ लेते हैं। तो केम अक्रॉस का जो मीनिंग है वो होता है आपका टू मीट एक्सीडेंटली। दोस्तों अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो बिल्कुल बाकायदा जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा इसका मीनिंग भी लिखते जाएं, नहीं तो पूरा इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेते जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये फ्रेजल वर्ब का। मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके मीनिंग बहुत बारीक डिफरेंस होता है लेकिन बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो देखो केम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट एक्सीडेंटली, कि सपोज आप कहीं जा रहे हो और किसी से आप एकदम से टकरा जाते हो, है ना। रास्ते में कोई एक पुराना दोस्त है आपका, उससे टकरा जाते हो तो आप क्या बोलते हो, उस सेंस में क्या बोलते हो, केम अक्रॉस, है ना। कि लाइक आई वाज गोइंग टू द मार्केट एंड सडनली आई केम अक्रॉस टू माय ओल्ड फ्रेंड, कि मैं मार्केट जा रहा था और सडनली क्या हुआ कि आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड, मैं एक पुराना जो दोस्त है मेरा उससे मैं टकरा गया, उससे मेरा सामना हो गया। ठीक है, उससे मेरी एक मुलाकात हो गई। तो उस सेंस में क्या मतलब होता है, केम अक्रॉस, है ना। केम अक्रॉस टू मीट एक्सीडेंटली, या त्वरित जो मुलाकात होना। ठीक है, अनचाही जो मुलाकात, ठीक है, अनचाही जो मुलाकात होना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केम अक्रॉस। ठीक है दोस्तों, केम अक्रॉस क्लियर है। केम अक्रॉस हो गया क्या, होगा क्या यहाँ पर, पुलिस आस्क इफ एनीवन कुड डिस्क्राइब हाउ द एक्सीडेंट केम अक्रॉस। तो हाउ द एक्सीडेंट तो पहले ही लिखा हुआ है तो केम अक्रॉस नहीं होगा। ठीक है, जनरली ये जो केम अक्रॉस है हम किसी फिजिकल वस्तु के बारे में, किसी इंसान के बारे में बोलते हैं, है ना। जैसे आई वॉज गोइंग ऑन अ रोड एंड सडनली आई केम अक्रॉस अ बिग स्नेक, एक बड़ा सा सांप जो है वो, उससे मेरी टक्कर हो गई या वो मेरे सामने आ गया। ठीक है, तो उस सेंस में केम अक्रॉस होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, केम अलोंग। तो दोस्तों केम अलोंग जो वर्ड होता है, केम अलोंग का मतलब होता है टुगेदर। केम अलोंग जो वर्ड है उसका मतलब होता है, केम अलोंग मतलब टुगेदर, मतलब एक साथ, है ना। केम अलोंग जैसे बोथ ऑफ अस केम अलोंग द होम, बोथ ऑफ अस केम अलोंग द होम, हम दोनों जो है एक साथ घर आ गए। तो केम अलोंग का मतलब एक साथ होना, टुगेदर होना, उस सेंस में हो रहा है ना। जैसे वी बोथ केम along
easily, we both came along easily। इसका मतलब है कि हम दोनों जो है एक साथ बहुत अच्छे घुल मिल गए, हम लोग जो है एक साथ बहुत अच्छे घुल मिल गए, हम लोगों की एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग बन गई, हम लोगों की जो है बहुत अच्छी एक फ्रेंडशिप हो गई। तो उस सेंस में भी उसका मीनिंग क्या हो रहा है आपका, केम अलॉन्ग, एक साथ आ जाना। ठीक है, केम अलॉन्ग का मतलब होता है टुगेदरनेस या फिर एक साथ आना। ठीक है ना, एक साथ आने के सेंस में भी हम लोग जो है केम अलॉन्ग का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वाला है आपका केम आफ्टर। ठीक है, तो केम आफ्टर का मतलब होता है, सॉरी केम आफ्टर नहीं, क्या है आपका सी वाला जो है केम अबाउट है। तो केम अबाउट का मतलब होता है टू हैपन, केम अबाउट का मतलब होता है टू हैपन। ठीक है, या टू अकर, ये सेंस में उसका किसी का कुछ होना, केम अबाउट मीन्स कुछ होना, तो होने के सेंस में यहाँ पे बात हो रही है केम अबाउट। तो यहाँ पर अगर हम लोग हमारा फिलर देखें क्वेश्चन, पुलिस आस्क इफ एनीवन कुड डिस्क्राइब हाउ द एक्सीडेंट केम अबाउट। तो ये केम अबाउट जो है दोस्तों सी वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो मीनिंग भी हमने लिखा है पहले ही, हैपन या अकर, ये कैसे हुआ। ठीक है, होना या हुआ बोलते हैं ना, इस तरह केम अबाउट हुआ, ये कैसे हुआ। हाउ डिड दिस एक्सीडेंट केम अबाउट, इसको इस तरीके से लिखते हैं, है ना, कि हाउ डिड द एक्सीडेंट केम अबाउट। इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि ये जो एक्सीडेंट है ये कैसे हुआ, है ना, ये पूछना है आपको कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, है ना। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, केम अबाउट। केम अबाउट मतलब टू हैपन, टू अकर, या कुछ होना या कुछ हुआ। ठीक है, उस सेंस में तो आपका सी वाला जो है वो बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, फिर क्या है केम आफ्टर। तो केम आफ्टर का मतलब होता है फॉलो करना, किसी को पीछे पीछे फॉलो करना। तो केम आफ्टर का मतलब है आपका टू फॉलो। तो यहाँ पे फॉलो करने की बात हो नहीं रही है। ठीक है, केम आफ्टर, जैसे आई वेंट आउट फॉर अ वॉक एंड माई डॉग ऑल्सो केम आफ्टर मी। मैं वॉकिंग पे गया और साथ में क्या हुआ कि मेरा जो डॉग था वो भी क्या हुआ, वो भी केम आफ्टर मी, मतलब वो भी मेरे पीछे पीछे आ गया। तो केम आफ्टर का मतलब होता है आपका फॉलो करना। ठीक है, फिर क्या है हमारा केम ऑफ। तो केम ऑफ का मतलब होता है टू कम आउट या टू रिमूव। केम ऑफ का मतलब होता है टू कम आउट या फिर रिमूव, हट जाना, वहां से रिमूव हो जाना। ठीक है, उसका मतलब होता है आपका केम ऑफ, रिमूव। केम ऑफ मतलब जैसे ये द बटन केम ऑफ माय शर्ट। ठीक है, तो वो जो एक जो बटन है वो मेरी शर्ट से क्या हो गई, वो रिमूव हो गई। तो केम ऑफ, केम ऑफ मतलब हट जाना, निकल जाना। बेसिकली केम ऑफ का मतलब क्या निकल के आ रहा है, निकल जाना, है ना, निकल जाना या हट जाना या चले जाना। तो इस तरीके से आपने ये स्टडी किया। ठीक है दोस्तों, केम ऑफ आपका क्लियर है। चलिए, तो आंसर तो हमको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो किस तरीके से एक ही क्वेश्चन में 5-5 फ्रेजल वर्ब्स हमने याद किया। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम लोगों का होने वाला है ये, बिल्कुल ध्यान से आप लोग जुड़े रहिए। फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ए वाला हमारा क्या है, केम अक्रॉस। ठीक है, केम अक्रॉस का मतलब है किसी से एक्सीडेंटली, किसी से अनचाहे तरीके से तुरंत एकदम हम लोग हमको पता नहीं और एकदम हमारी किसी से मुलाकात हो जाती है, उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं केम अक्रॉस। ठीक है, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड, पुराने दोस्त से मेरी मुलाकात हो गई, अचानक से हुई मुलाकात। दूसरा है केम अलोंग। तो केम अलोंग का मतलब होता है बहुत अच्छे से घुल मिल जाना, एक टुगेदर, एक साथ वाला भाव है, एक साथ रहना। जैसे वी फॉट, है ना, लास्ट ईयर वी फॉट बट दिस ईयर वी केम अलोंग। पिछले साल हम लड़े पर इस साल क्या हुआ, इस साल हम लोग एक साथ वापस से मिल गए, तो केम अलोंग हो गया। फिर केम अबाउट। तो केम अबाउट का मतलब होता है किसी चीज का कुछ होना, किसी चीज का कुछ घटित होना। ठीक है, तो जैसे ये एक्सीडेंट, और ह्यूज एक्सीडेंट, अ बिग एक्सीडेंट केम अबाउट ऑन दी हाईवे। एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कहाँ पे, हाईवे पर हो गया, तो उसमें हम लोग बोलेंगे केम अबाउट। केम आफ्टर का मतलब होता है फॉलोड, है ना। आई टोल्ड हिम नो, आई टोल्ड हिम नॉट टू कम, स्टिल ही केम आफ्टर मी। मैंने उसको मना किया था मत आना, उसके बावजूद उसने क्या किया, ही केम आफ्टर मी, मेरे पीछे पीछे वो केम आफ्टर, फॉलो, आ गया। फिर देखो केम ऑफ। केम ऑफ मतलब निकल जाना, कोई चीज बाहर आ जाना। ठीक है, या रिमूव हो जाना। तो द पेन, है ना, द ओल्ड पेन इन माई लेग
केम ऑफ दिस ईयर, जो पुराना जो दर्द था मेरे पाँव में वो वापस से क्या हो गया, आ गया, वापस से प्रकट हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं केम ऑफ। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये पांचों आपके फ्रेजल वर्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चेयर इज सो ओल्ड दैट इट लुक्स लाइक इट विल, ये जो इट विल जो है ये आपका शॉर्ट फॉर्म है किसका, इट और विल का। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है कि द चेयर इज सो ओल्ड, ये चेयर जो है, ये कुर्सी जो है ये इतनी पुरानी है कि ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, डैश हो जाएगी। कब, यदि, इफ वन सिट्स ऑन इट, ये वो हो जाएगी कब, यदि एक कोई उस पर बैठेगा। तो क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि ये चेयर इतनी पुरानी है कि ये क्या हो जाएगी, ये डैश हो जाएगी यदि कोई उस पर बैठेगा, तो मतलब ये टूट जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी दोस्तों, ये टूटने से इसका कोई मीनिंग हमारा निकल के आ रहा है। क्या हो जाएगी, ये टूट जाएगी। तो टूटने का हम लोग देख लेते हैं। वापस से हमारे पास 5 फ्रेजल वर्ब्स हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, फॉल फॉर। तो दोस्तों फॉल फॉर का मतलब होता है, फॉल फॉर जो वर्ड है आप लोगों ने ये कपल्स के मुंह से बहुत सुना होगा, जैसे आई फॉल फॉर हिम, आई फॉल फॉर हम, जैसे फॉल इन लव। तो ये बेसिकली फॉल फॉर जो वर्ड है इसका मतलब होता है फॉल इन लव। अब आप ये देखो कि फॉल फॉर, ये फॉल का मतलब गिरना, तो यहाँ पे कोई गिरने से सेंस नहीं हो रहा है। फिजिकली इसमें अपन गिरते नहीं है, गिरते मतलब किसी से भ्रमित हो जाना, किसी से अट्रैक्ट हो जाना, है ना, ये मीनिंग इसका निकल कर रहा है। फॉल फॉर यू, है ना, जैसे इन अ स्कूल आई फॉल फॉर माई मैथ्स टीचर, स्कूल के अंदर जो है मैं अपनी मैथ्स टीचर के लिए अट्रैक्टिव हो गया, आकर्षित हो गया, तो उसको फॉल फॉर उस सेंस में ये वर्ड यूज करते हैं, है ना, फॉल इन लव के सेंस में, उस तरीके से इसका मीनिंग निकल के आ गया है। फॉल डाउन का मतलब होता है गिरना। ठीक है, लिटरली फॉल डाउन का मतलब होता है किसी जगह से कहीं से गिर पड़ना, है ना, जैसे आई वॉज फॉलन डाउन फ्रॉम दी स्टेयर्स, सीढ़ियों से क्या हो गया, मैं गिर गया। तो फॉल डाउन का तो आपका मीनिंग निकल के आ रहा है गिरना, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। फॉल ऑफ, देखो फॉल ऑफ का क्या मतलब होता है दोस्तों, फॉल ऑफ जो है इसका मतलब होता है कि किसी इसका भी मतलब गिरना ही होता है, लेकिन किसी बंद चीज से गिर जाना, किसी इनक्लोज्ड एरिया से गिर जाना, उसको बोलते हैं फॉल ऑफ। ठीक है, जैसे फॉल ऑफ फ्रॉम, जैसे द लीफ फॉल ऑफ द ब्रांच, किसी एक इनक्लोज एरिया, किसी बंद एरिया से कहीं से गिर जाना, तो उसको बोल देते हैं फॉल ऑफ। तो फॉल ऑफ का मतलब भी आपका जो है, फॉल डाउन मतलब नीचे की ओर, और फॉल ऑफ मतलब ऐसे टूटना, उससे अलग होना, उससे गिरना, उस तरीके से यहाँ पे फॉल ऑफ का मीनिंग यहाँ पर निकल के आ रहा है। ठीक है ना, गिरना। फिर आप देखो फॉल अपार्ट, फॉल अपार्ट का मतलब होता है अलग होना, एक दूसरे से अलग होना, है ना, सेपरेट होना। ठीक है, फॉल अपार्ट का मतलब होता है सेपरेट होना या फिर अलग होने से इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, अलग होना। और फॉल थ्रू, ठीक है, तो ये जो वर्ड है आपका फॉल थ्रू, तो फॉल थ्रू का मतलब होता है हार, फेलियर। ठीक है, फॉल थ्रू का क्या मतलब होता है, फेलियर, है ना, जैसे ही वॉज फॉलन थ्रू फॉल थ्रू ऑल हिज एग्जाम्स, मतलब वो जितनी भी परीक्षाएं थी वो सब में फॉल थ्रू हो गया, मतलब सब में फेल हो गया, है ना। जैसे ही हैज फॉल थ्रू एवरीथिंग इन हिज लाइफ, कि हर एक जीवन में हर एक जो कार्य वो करता था उसमें वो क्या हो गया, उसमें वो फॉल थ्रू हो गया। तो फॉल थ्रू का जो मीनिंग निकल के आ रहा है उसका मतलब फेलियर, हार जाना, हार मान लेना, उस तरीके से फेलियर उस सेंस में आ रहा है ना। अब देख लेते हैं हमारा सही आंसर क्या है, आप बताओ आप लोग। ठीक है, आप लोग बताओ, चलो सही आंसर हमारा क्या होना चाहिए इसमें से। देखो, द चेयर इज सो ओल्ड, इतनी ओल्ड है कि इट लुक्स लाइक इट विल डैश इफ वन सिट्स ऑन इट, ऐसा लग रहा है कि वो क्या हो जाएगी, चेयर क्या हो जाएगी, डैश हो जाएगी अगर कोई उस पर बैठेगा। तो इट विल फॉल फॉर, ये तो होगा नहीं, फॉल ऑफ, गिर जाएगी। देखो, द चेयर इज सो ओल्ड दैट इट लुक्स लाइक इट विल डैश, है ना, फॉल थ्रू मतलब फेलियर, या फॉल डाउन मतलब गिर जाएगा, या फॉल अपार्ट सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे दोस्तों सही हमारा जो आंसर है वो ये हो जाएगा, फॉल अपार्ट। क्या हो जाएगी, वो सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी।
इफ वन सेट्स मतलब ये टूट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि फॉल डाउन मतलब कोई बंदा इंसान टूटे गिरेगा, ठीक है। फॉल ऑफ का मतलब भी कोई इंसान भी कहीं से टूट के गिरेगा, बिखर के गिरेगा, लेकिन यहाँ पे उस चेयर की बात हो रही है, उस चेयर की बात हो रही है, उस कुर्सी की बात हो रही है, तो वो तो क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी, टूट जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, है ना। तो इट विल फॉल अपार्ट, क्या हो जाएगा सही आंसर हमारा, इट विल फॉल अपार्ट जो है ये आपका सही फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना दोस्तों। तो फॉल अपार्ट आपका सही है। चलिए देखो, ध्यान रखना है अपने को 10 फ्रेजल वर्ब्स अभी तक हमने पढ़े हैं। हर एक क्वेश्चन में 5 फ्रेजल वर्ब हम पढ़ेंगे। बहुत ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग फ्रेजल वर्ब्स पढ़ने वाले हैं। चलिए वापस से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो फॉल फॉर का मतलब होता है किसी के प्रेम में एकदम वो हो जाना, कि ग्रसित तो नहीं बोलेंगे, किसी की प्रेम में पड़ जाना, उसके वो हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना उसके प्रति, तो ये फॉल फॉर। फॉल डाउन मतलब लिटरली कहीं से चलते चलते गिर जाना, है ना। आई वॉज वॉकिंग एंड सडनली आई फॉल डाउन इन दी पॉट, गड्ढे में गिर गया, ठीक है। फॉल ऑफ का मतलब है कहीं से टूटना, कहीं से पटक, जैसे पत्तियां जो है वो आपकी ब्रांचेस से टूट जाती है तो उसको फॉल ऑफ बोलते हैं। कहीं से एक इनक्लोज एरिया के अंदर टूटना, उसको फॉल ऑफ बोलते हैं, ठीक है। फॉल थ्रू का मतलब होता है एक फेलियर के सेंस से, हार स्वीकारने के सेंस में फॉल थ्रू वर्ड हम लोग यूज करते हैं। और फॉल अपार्ट का मतलब है अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, बिखर जाना, ठीक है ना। बिखर जाने के सेंस में जो है आप क्या करते हो, फॉल अपार्ट को यूज करते हो। चलिए क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका फ्रेजल वर्ब का इस तरह से है, आई डोंट डैश माई न्यू साइंस टीचर एज शी इज इंट्रोवर्ट, ठीक है। तो आई डोंट डैश विथ माई न्यू साइंस टीचर, मेरी जो नई साइंस की टीचर है उससे मैं क्या नहीं करता हूँ, मैं डैश नहीं करता हूँ। क्या, देखो रीजन क्या है, एज शी इज इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है बहुत कम बोलने वाली, जो बहुत शर्मीली किस्म की, अपनी जो बातें हैं ज़्यादा शेयर, ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पाती, उस तरह की जो बात हो रही है। अब इसमें देखो आपके 5 फ्रेजल वर्ब है। एक है आपका गेट अप, ठीक है, गेट अप। दूसरा है आपका गेट ओवर, फिर है आपका गेट ऑन विथ, गेट इनटू और गेट आउट, ठीक है। तो गेट अप, जैसे गेट अप का मतलब क्या होता है, एक गेट अप का मतलब होता है हमारा लुक, है ना। टेक अ प्रॉपर गेटअप मतलब एक प्रॉपर लुक। तो गेटअप का मतलब होता है हमारा लुक, जैसे हम लोग दिखते हैं उसको भी आप लोग क्या कहते हैं, उसको भी हम लोग कहते हैं गेटअप। एक गेटअप का मतलब होता है राइज अप, ठीक है, उठना, जागना। राइज फ्रॉम बेड, एक बिस्तर से उठना, उसको भी गेटअप बोलते हैं, है ना। गेटअप मतलब खड़े होना, है ना, उस सेंस में यहाँ पे बात हो रही है। तो खड़े होने के सेंस में यहाँ पे बात हो रही। जागने के सेंस में बात हो रही है यहाँ पे, है ना। जागना, उठना, खड़े होना, उस सेंस में यहाँ पे बात हो रहा है। एक होता है गेट ओवर दोस्तों। तो गेट ओवर का मतलब होता है निपटना, किसी चीज को निपटना। देखो सॉल्व करना या उसको सरपास करना, या फिर उसको रिजॉल्व करना, है ना। किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, हल करना, है ना, हल निकालना, ठीक है, हल निकालना या उससे निपटना, उस चीज से, किसी मुसीबत से निपटना, उसका सामना करना, ये सब जो है गेट ओवर होता है। गेट ओवर दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, गेट ओवर दिस टास्क, ये जो टास्क है, ये जो कार्य है, इसको आप क्या करो, गेट ओवर करो, मतलब जितनी जल्दी हो सके इसको निपटाओ, इसको कंप्लीट करो, इसको पूर्ण करो, है ना। तो इसको कंप्लीट करना, गेट ओवर का मतलब आपका कंप्लीट करना, उस सेंस में भी यहाँ पे आ रहा है कि फिनिश करना, टू फिनिश इट, गेट ओवर इट, है ना। इससे बिल्कुल, इससे पार पाओ, इससे निपटो, ठीक है। गेट ओवर का जो है इस तरीके से आता है। फिर आप देखो गेट ऑन विथ, गेट ऑन विथ का दोस्तों मतलब होता है किसी चीज से एडजस्ट करना। क्या करना, एडजस्ट करना या मिक्सअप हो जाना, अच्छे से क्या हो जाना, मिक्सअप हो जाना, उस तरीके से सेंस में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो गेट ऑन विथ का मतलब होता है कि किसी से एक एडजस्ट होना, टू हैव फ्रेंडली रिलेशन, है ना, टू कीप फ्रेंडली रिलेशन,
एक फ्रेंडली रिलेशन, एक दोस्ताना व्यवहार जो है वो मेंटेन करके रखना, उसको बोलते हैं गेट ऑन विथ। बहुत अच्छे से उसको घुल मिल जाना, है ना, जिसको बोलते हैं ना गेट ऑन विथ। आई कैन इजीली गेट ऑन विथ एनी स्ट्रेंजर। मैं जो है बड़ी आसानी से क्या कर देता हूँ, गेट ऑन विथ अ फ्रेंड एनी स्ट्रेंजर। मैं बहुत आसानी से, कोई स्ट्रेंजर है, कोई अजनबी है, तो उससे मैं क्या करता हूँ, बहुत आसानी से मैं घुल मिल जाता हूँ, उसको बोलते हैं गेट ऑन विथ, है ना। तो यू शुड गेट ऑन विथ योर एनिमी, है ना, यू शुड गेट ऑन विथ हिम। You had a fight yesterday, but today you must get on with him। भाई कल तुम्हारी लड़ाई हुई थी, लेकिन आज जो है तुम क्या हो जाओ, उससे get on well with हो जाओ, उससे घुल मिल जाओ, उससे दोस्ती कर लो। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों? गेट ऑन विथ का मीनिंग समझ में आ गया। गेट इनटू का मतलब होता है उस जिसको बोलते हैं ना उसमें पढ़ना, इन्वॉल्व। गेट ऑन विथ का मतलब होता है आपका इन्वॉल्व, सॉरी, गेट इनटू मतलब इन्वॉल्व या किसी चीज में शामिल होना। ठीक है, शामिल होना, उस सेंस में यहाँ पे बात हो रही थी, गेट इनटू, है ना। जैसे बोलते हैं ना, यू शुड नॉट, यू शुड स्टे अवे विथ हिम अदरवाइज यू विल गेट इनटू ट्रबल। मतलब तुम जो है उससे दूर रहो, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, यू विल गेट इनटू ट्रबल, है ना। स्टे अवे, देखो ये लिख लेते हैं हम लोग, स्टे अवे, स्टे अवे फ्रॉम हिम और you will get into trouble। ठीक है, इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि भाई उससे दूर रहो, नहीं तो आप क्या करोगे, किसी ट्रबल में फंस जाओगे, फंस जाना, है ना। गेट इनटू का मतलब एक तरह से फंस जाना उस चीज में, उस सेंस में भी गेट इनटू का मीनिंग निकल के हमारा आता है। ठीक है, गेट आउट का मतलब होता है गो आउट। ठीक है, गो आउट, बाहर जाना, गेट आउट, गो आउट, या फिर बाहर चले जाना, बाहर जाना, उस सेंस में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो आपका समझ में आ रहा है। अब देख लेते हैं, आई डोंट डैश डैश माई न्यू साइंस टीचर एज, क्या है, एज शी इज इंट्रोवर्ट। वो बड़ी इंट्रोवर्ट है, मतलब बहुत कम बात करते हैं, इसलिए मैं उनसे क्या नहीं कर पाता हूँ, मैं उनसे ठीक से घुल मिल नहीं पाता हूँ, मैं उनसे ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ, मैं उनसे ठीक से एक फ्रेंडली नहीं हो पाता हूँ, है ना। उस सेंस में बात हो रही है, ठीक से हमारी उनसे बातचीत हो नहीं पाती। तो मतलब आपका सी जो ऑप्शन है वो राइट है। देखो, आई डोंट गेट ऑन विथ, क्या हो जाएगा, आई डोंट गेट ऑन विथ माई न्यू साइंस टीचर एज शी इज इंट्रोवर्ट। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं सब पांचों मीनिंग। गेट अप, ठीक है, तो गेट अप का मतलब होता है जागना, उठना और अपना लुक, है ना, गेट अप। ये खैर दोस्तों, ये जो लुक वाली बात है ना, ये तो नाउन होता है। तो अगर इसको आप वर्ब की तरह देखोगे तो गेट ऑन का मतलब, गेट अप का मतलब होता है खड़े होना, बिस्तर से जागना, राइज होना। ठीक है, दूसरा है गेट ओवर, तो गेट ओवर का मतलब होता है किसी चीज से निपटना, किसी को सॉल्व करना, रिजॉल्व करना, सरपास करना, किसी परेशानी का हल निकालना। ठीक है, किसी को पूर्ण करना, उसको होता है गेट ओवर। फिर एक है गेट ऑन विथ का मतलब है ठीक से एडजस्ट करना, किसी से मिक्सअप हो जाना, अच्छे से एक लोगों से एक फ्रेंडली जो रिलेशन है उसको मेंटेन करना। ठीक है, गेट इनटू जो है, गेट इनटू का मतलब होता है उसमें पड़ जाना, किसी के पछेड़े में पड़ जाना, बोलते हैं ना, किसी में शामिल हो जाना, किसी में इन्वॉल्व हो जाना, किसी घटना में या किसी कार्य में फंस जाना, उसको बोलते हैं गेट इनटू। फिर गेट आउट का मतलब होता है बाहर चले जाना। ठीक है, बाहर भाग जाना, चले जाना, बिल्कुल वहां से हट जाना, उसको बोलते हैं गेट आउट। चलिए क्लियर है? अब फोर्थ वाला देख लेते हैं, माई कार ऑफन स्टॉप्स वर्किंग इन विंटर। ये जो कलर्ड पार्ट है इसका आपको एक सही, इसको रिप्लेस करना है आपको सही फ्रेजल वर्ब से। ठीक है, तो माई कार क्या बता रहे, ऑफन, ऑफन मतलब कई बार, क्या होता है माई कार ऑफन, कई बार क्या होती है, स्टॉप वर्किंग इन विंटर, विंटर में चलना बंद हो जाती है। अब देख लेते हैं, फर्स्ट है हमारा ब्रेक डाउन। ठीक है, फर्स्ट जो वर्ड है वो होता है ब्रेक्स डाउन। तो ब्रेक डाउन का मतलब भी होता है आपका, देखो ब्रेक डाउन का भी मतलब होता है स्टॉप वर्किंग। ठीक है, ब्रेक डाउन का मतलब यही होता है। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है जैसे कि जैसे माई वॉच हैज ब्रेक, माई वॉच ब्रेक्स डाउन, मतलब मेरी जो घड़ी है वो ब्रेक डाउन मतलब टूटना नहीं होता है, ब्रेक डाउन मतलब खराब हो जाना। ठीक है, काम करना बंद कर देना। ठीक है, तो वैसे ही जो कार के लिए हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, माई कार ब्रेक्स डाउन, मतलब कुछ ना कुछ उसमें बहुत बड़ी
कमी आ गई, उसमें खराब हो गया। देखो ब्रेकअप जो शब्द है कपल्स का वर्ड है, सुना है आप लोगों ने। ब्रेकअप होना मतलब क्या होता है? ब्रेकअप होना मतलब टू सेपरेट, अलग हो जाना। टू सेपरेट हो जाना, क्या हो जाना? अलग थलग हो जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना, दूर दूर हो जाना, उसको बोलते हैं ब्रेकअप। ठीक है, ब्रेकअप हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। ब्रेक आउट का मतलब होता है दोस्तों स्प्रेड हो जाना, फैल जाना। ब्रेक आउट का क्या मतलब होता है? स्प्रेड हो जाना, फैलना, फैल जाना। ठीक है, जैसे जंगल में जो है आग फैलती है ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग? द फायर ब्रेक्स आउट इन द फायर ब्रेक्स आउट इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या हो गई? आग फैल गई, तो ब्रेक आउट, उसको स्प्रेड बोलते हैं। ब्रेक इन का मतलब होता है चोरी होना। ठीक है, चोरी से, चुपके से डाका डालना, उसको बोलते हैं ब्रेक इन। चुपके से कहीं पे जाना, डाका डालना, उसको बोलते हैं ब्रेक इन। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो एंटर, है ना, फोर्सिबली, एंटर फोर्सिबली, एंटर फोर्सिबली। ठीक है, विदाउट परमिशन, एकदम फोर्सिबली, फोर्सफुली तरीके से एकदम किसी के घर में घुस जाना, है ना, घुस जाना, उसको बोलते हैं ब्रेक इन। ठीक है, उसको चोरी करने के सेंस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। चोरी करना या जबरदस्ती जो है घुस जाना, किसी के घर में जो है जबरदस्ती घुस जाना, चले जाना, उसको बोलते हैं ब्रेक्स इन। ठीक है, फिर लास्ट है हमारा ब्रेक्स थ्रू। तो ब्रेक्स थ्रू जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि किसी परेशानियों के थ्रू, किसी परेशानियों के थ्रू पास होना, किसी मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ना, परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? टू मैनेज, टू गो थ्रू हर्डल्स। हर्डल्स मतलब मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, इसका क्या मीनिंग आ रहा है? मुसीबतों का सामना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है ना दोस्तों, परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं ब्रेक्स थ्रू, है ना। जैसे आई हैड अ लॉट ऑफ ब्रेक थ्रू इन माई लाइफ, कि मेरे जीवन में मुझे काफ़ी सारा ब्रेक थ्रू मिला। ब्रेक थ्रू मिला मतलब जब बहुत सारी मुसीबत आई, है ना, उसके बाद क्या हुआ कि एक मौका मिलना, एक चांस मिलना, एक अपॉर्चुनिटी मिलना। उस तरीके से भी जैसे बोलते हैं ना बहुत सारे खिलाड़ियों को, जैसे सचिन हैज़ गॉट ब्रेक थ्रू इन रणजी ट्रॉफी, कि रणजी ट्रॉफी में उसको क्या मिला? मौका मिला। पहले तो बहुत परेशानी उसने उठाई, लेकिन रणजी में उसको जब मौका मिला तब मिला कि वो अपना जो परफॉर्मेंस है उसको सही कर सके, तो उसको ब्रेक थ्रू बोलना या चांस। दोस्तों ब्रेक थ्रू को का एक मतलब होता है चांस, चांस से भी होता है। ठीक है, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है चांस प्राप्त होना। बहुत सारे एक्टर्स को जो है डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर जो है वो अपनी कोई एक फिल्म में ब्रेक थ्रू देते हैं, उनको एक चांस प्रोवाइड करते हैं, तो उस सेंस में भी उसका मीनिंग आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर उसको फ्रेजल वर्ब की तरह लोगे तो उसमें आएगा टू गो थ्रू हर्डल्स, मुसीबतों से सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना। चलिए, तो क्या हो जाएगा? स्टॉप वर्किंग का मतलब क्या है? फर्स्ट वाला ही हमारा आंसर आ गया, ब्रेक्स डाउन। ठीक है, स्टॉप वर्किंग जो है आपका ब्रेक्स डाउन, ये वाला आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, देखो, डैश अ सेकेंड, क्या बोल रहे हैं? डैश अ सेकेंड वी विल हैव अ डिस्कशन शॉर्टली। यहाँ पर क्या आएगा? देखो क्या क्या ऑप्शन है हमारे। हैंग इन, दूसरा है हमारा हैंग आउट, फिर है हैंग ऑन, हैंग अराउंड, हैंग ओवर। ठीक है, ये 4-5 आपके वर्ड्स हैं। हैंग इन, हैंग, क्या आने वाला है बताओ? देखो इसमें किस सेंस की बात हो रही है? डैश अ सेकेंड वी विल हैव अ डिस्कशन शॉर्टली, मतलब वेट होने की बात हो रही ना। क्या बात हो रही? वेट अ सेकेंड, इस तरह की बात हो रही, किसी चीज के इंतजार करने की बात हो रही है कि वेट अ सेकेंड वी विल, क्या हो रहा है? वेट अ सेकेंड वी विल हैव अ डिस्कशन शॉर्टली, इस तरह की सेंस हो रही। चलिए, तो
फर्स्ट हमारा जो है हैंग इन, तो हैंग इन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू है ना, टू कंटिन्यू समथिंग, टू कंटिन्यू समथिंग इस सेंस में बोल सकते हो। या हैंग इन का मतलब होता है टू वेट, ठीक है ना, टू वेट इंतजार करना, या जो कार्य आप कर रहे हो उस कार्य के में उसको करते जाओ, उसको जो है थोड़े और समय तक जो है उस कार्य को जो है वो करते जाना, उसको बोलते हैं हैंग इन, है ना। इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि जैसे टिके रहना, किसी काम पर जो है टिके रहना, ठीक है ना, टिके रहना या फिर बने रहना, ठीक है ना, बने रहना, उस सेंस में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। टिके रहना, बने रहना, उस चीज पे अड़े रहना, उसको बोलते हैं हैंग इन। किसी काम में हैंग इन, बिल्कुल ठहरना, उस काम को पकड़े रखना, उस तरीके से। एक होता है हैंग आउट, तो हैंग आउट का मतलब होता है दोस्तों बिना काम से वैसे ही इधर उधर घूमना, उस सेंस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंग आउट बोलते हैं, ठीक है। या जैसे टू रोम, इधर उधर घूमना, टू रोम या टू वंडर, ऐसे ही बिना काम से क्या करना, वंडर करना, रोम करना, उसको बोलते हैं आप हैंग आउट। हैंग ऑन का मतलब होता है बिल्कुल तसल्ली रखो, उस पर जमे रहो, ठीक है, बने रहो, बने रहना, है ना। ये इसका मतलब भी आपका हैंग इन का भी वही होता है। हैंग ऑन का मतलब भी बने रहना या जमे रहना, बने रहना या जमे रहना, उस सेंस में यहाँ पे हम लोग उस पर बात करते हैं हैंग ऑन का मतलब होता है, देखो हैंग इन का मतलब भी वेट करना होता है और हैंग ऑन का मतलब भी वेट करना होता है, बट इसका मतलब होता है टू वेट पेशेंटली, बहुत ही लंबे समय तक, है ना, बहुत ही पेशेंटली, शांतिपूर्ण तरीके से क्या करना, वेट करना, है ना। जब हैंग ऑन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा देर तक उसको, उस चीज़ को छोड़ना ही नहीं, वहाँ पे उस पर बिल्कुल टिके रहना उस कार्य पे, उसको बोलते हैं हैंग ऑन। और हैंग इन का मतलब होता है वहाँ पर रहना, वहाँ पे प्रेजेंट होना, वहाँ पर वेट करना। लेकिन हैंग ऑन का मतलब है लंबे समय तक पेशेंटली उस पर वेट करना। और हैंग अराउंड का दोस्तों मतलब होता है आसपास घूमना, ठीक है, आसपास घूमना, ये आसपास घूमना, उस सेंस में यहाँ पे मीनिंग आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हैंग अराउंड में ज़्यादा दूर नहीं जाना, आसपास का जो एरिया है, आसपास जो है वहीं पे आसपास जो है घूमते रहना, उसी को बोलते हैं आपका हैंग अराउंड, ठीक है ना। फिर आपका है हैंग ओवर। हैंग ओवर का दोस्तों मतलब होता है भटकना। हैंग ओवर का मतलब होता है भटकना या फिर इधर उधर मंडराना, क्या बोलते हैं, मंडराना, ठीक है। वो आपका एक गाना भी है ना, हैंग ओवर, मंडराना, भटकना, उसके पीछे पड़े रहना, है ना, उस चीज को पकड़े रहना, तो इस तरीके से उसका सेंस आ गया हैंग ओवर। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डैश अ सेकेंड वी विल हैव अ डिस्कशन। तो सही आंसर हमारा इसके अंदर कौन सा है कि डैश अ सेकेंड, वेट करने की बात हो रही ना यहाँ पे, तो इसमें हमारा फर्स्ट वाला जो है वो आपका एकदम सही है कि हैंग इन अ सेकेंड वी विल, क्या मीनिंग हो रहा है, हैंग इन अ सेकेंड वी विल हैव अ डिस्कशन शॉर्टली, थोड़ी देर वेट करो, हम लोग जो है जल्दी ही डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। तो फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्लीज डैश दिस आफ्टरनून वी विल हैव डिनर टुगेदर। क्या सेंस में बात हो रही कि प्लीज डैश, आप आ जाओ, है ना, ये आफ्टरनून जो है, इस दोपहर को जो है आप आ जाओ, हम क्या करेंगे, वी विल हैव डिनर टुगेदर, हम एक साथ डिनर लेने वाले हैं, ठीक है। तो दिस आफ्टरनून वी विल हैव डिनर टुगेदर, शाम को जो है हम लोग साथ में खाना खाएंगे। तो देखो एक होता है ड्रॉप आउट, ठीक है। तो दोस्तों ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है, ड्रॉप आउट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है, क्विट कर देना, क्विट कर देना, किसी चीज को रिप्लेस कर देना, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, आई एम फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट या फाइनल ईयर ड्रॉप आउट, फाइनल ईयर में क्या किया आपने, उस स्टडी को, उस ग्रेजुएशन को छोड़ दिया आपने बीच में, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट। तो क्विट कर देना, रिप्लेस कर देना, या फिर आपका छोड़ देना, उस सेंस में यहाँ पे ड्रॉप आउट का मीनिंग आ जाएगा, ठीक है। ड्रॉप इन का मतलब होता है आना, है ना, जैसे आप कहीं से आ रहे हो, जैसे ये टू कम अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड,
अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली आना, कहीं पे सोचा नहीं होगा आपने, है ना। जैसे आप सडनली कहीं जा रहे थे, आपका एकदम मूड हो गया कि चलो यार अपने दोस्त से भी मिल लेते हैं, और सडनली आप उसके घर पे क्या हो गए, यू ड्रॉप इन टू हिज होम, तुम उसके घर पे क्या हो गए, ड्रॉप इन हो गए, आप उसके घर पे चले गए। टू कम या टू गो, ठीक है, टू कम या टू गो, कहीं पे आना या कहीं पे जाना, अनएक्सपेक्टेडली, बिना सोचे, बिल्कुल अनप्लान्ड तरीके से, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि वहां मुझे जाना है, लेकिन क्योंकि वो रास्ते में था तो इसलिए आपने क्या हो गया, रास्ते में नहीं, बेसिकली सरप्राइजिंगली, सरप्राइज तरीके से आप एकदम बिना कहे वहां पे चले गए, उसको बोलते हैं ड्रॉप इन। और एक होता है ड्रॉप बाय, तो ड्रॉप बाय का मतलब भी आपका होता है जाना, बट रास्ते में, ठीक है, रास्ते में, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे थे और सडनली आप जो है किसी को आपने साथ में लेके चले गए, साथ में लेके छोड़ गए, है ना, उसको बोलते हैं ड्रॉप बाय। इसका मीनिंग है जैसे ये कहीं जाना लेकिन विजिट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, बहुत ही कम समय के लिए वहां पे जाना, शॉर्ट पीरियड, उसका मतलब होता है ड्रॉप बाय, ठीक है, टू विजिट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ड्रॉप बाय, ठीक है ना। तो जैसे है ना, जैसे you went to Indore for some work, for some official work, but then you drop by the TI mall, है ना, for shopping, तो TI मॉल पे भी आप क्या हो गए, ड्रॉप बाय हो गए। ड्रॉप बाय का मतलब है वहां जाना, लेकिन बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जाना, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए जाना। एक होता है ड्रॉप ऑफ, ठीक है, तो ऑफ का मतलब होता है देखो, ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है एक तो किसी को गिरा देना, किसी को गिरा देना, उसको भी ड्रॉप ऑफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये टू फॉल समथिंग, टू फॉल समथिंग, इस सेंस में भी आपका ड्रॉप ऑफ आता है। और ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है सो जाना, नींद लग जाना, उसको भी झपकी आ जाना, है ना, तो उसको भी ड्रॉप ऑफ बोलते हैं। टू फॉल अस्लीप, नींद आने के सेंस में भी जो है हम लोग ड्रॉप ऑफ बोलते हैं, टू फॉल अस्लीप। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज है ये लास्ट तो आपका, तो प्लीज डैश दिस आफ्टरनून वी विल हैव डिनर टुगेदर, कि भाई इस आफ्टरनून क्या करो, आप आ जाओ। तो ड्रॉप आउट तो होगा नहीं, ड्रॉप इन अनएक्सपेक्टली तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ड्रॉप इन कब, जब सरप्राइज वाला एलिमेंट हो, यहाँ तो वो इन्वाइट कर रहे हैं, है ना, वो तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहे हैं, तो प्लीज ड्रॉप इन दिस आफ्टरनून नहीं होगा, प्लीज ड्रॉप बाय दिस, है ना। ड्रॉप बाय का मतलब है क्या, कि थोड़ी देर के लिए जो है तुम क्या करो, यहाँ पर आ जाओ, मतलब ये आपका सी वाला जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, प्लीज ड्रॉप बाय दिस आफ्टरनून वी विल हैव डिनर, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बार और 10 पूरे इनको देख लेते हैं हम लोग, सारे फ्रेजल वर्ब को। देखो सबसे पहले हैंग इन, हैंग इन का मतलब होता है किसी काम को कर रहे हो तो उसको करते रहना, उसको कंटिन्यू करते रहना, उस पर बिल्कुल बने रहना, टिके रहना, उसको छोड़ना नहीं। दूसरा होता है हैंग आउट, तो हैंग आउट का मतलब होता है कहीं घूमना, है ना, इधर उधर भटकना, ऐसे घूमना, वंडर, बिना किसी काम से रोमिंग करना, उसको हैंग आउट बोलते हैं। फिर है हैंग ऑन, हैंग ऑन मतलब बिल्कुल जमे रहना, डटे रहना, छोड़ना ही नहीं, पेशेंट, लंबे समय तक चाहे कितना भी परेशानी हो, यू शुड हैंग ऑन टू योर गोल्स, यू शुड हैंग ऑन टू योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिकमिंग एन IAS ऑफिसर, ऑफ क्लियरिंग दी UPSC, उस पर डटे रहना, है ना, डटे रहने के सेंस से हैंग ऑन आता है। हैंग अराउंड मतलब आसपास के एरिया में घूमना, ज़्यादा दूर नहीं, आउट ऑफ विजिनिटी नहीं, आसपास के एरिया में, कि हैंग, आई एम मॉम आई एम जस्ट हैंगिंग अराउंड द हाउस, मतलब मैं घर के ही आसपास घूम रहा हूँ, तो उसको हैंग अराउंड बोलते हैं। और हैंग ओवर का मतलब होता है बिल्कुल भटकना, मंडराना, ठीक है, जैसे अ मॉस्किटो हैंग्ड ओवर मी, मतलब मेरे आसपास जो मच्छर है वो पूरा भटक रहा था, मंडरा रहा था, उस सेंस में, ठीक है। इधर देखो ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट का मतलब क्विट करना, रिप्लेस करना, छोड़ देना, ठीक। ड्रॉप इन का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली, बिना बताए आ जाना एकदम, उसको ड्रॉप इन बोलते हैं। ड्रॉप बाय मतलब थोड़ा शॉर्ट, एक छोटी जर्नी, शॉर्ट जर्नी, एक शॉर्ट विजिट, वो आपका ड्रॉप बाय हो गया। ड्रॉप ऑफ मतलब किसी चीज को गिरा देना, है ना, फॉल कर देना, या फिर नींद लग जाना, उसको भी ड्रॉप ऑफ बोलते हैं, ठीक है। और नन ऑफ दीज आपका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।